डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह जी, कविंद्र गुप्ता जी, बाली भगत जी, राजीव जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सर झुकाकर आपको नमन करता हूं। आपका ये प्यार मुझे बहुत शक्ति देगा। और भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मैं ब्याज समेत विकास करके इसको लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं कि हमारे देश के मीडिया के मित्रों का इस खबर पर ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी में पूर्व डीआईजी, आईजी, पूर्व आईजी श्रीमान फारूक खान जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। आज मेरे मित्र खालिद जहांगीर, जिसकी कलम का लोहा माना जाता है, पत्रकारिता में अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। मैं भाई खालिद का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थी नेता के रूप में अपनी छवि छोड़ने वाले युवा जुझारू नेता सुरेश जी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में ये प्रवेश सारे देश को ध्यान आकर्षित करने वाली घटना है। देशभक्ति का जहां जज्बा है, भारत की एकता अखंडता का सपना है, गरीब से गरीब का कल्याण करने की जिसकी कामना है, उन सबके लिए अब एक ही जगह बची है और वो है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, राजनीतिक दल में मेंबरशिप होती है, हमारे यहां भी होती है, लेकिन हमारी यहां बात मेंबरशिप से अटकती नहीं है। हमारे यहां जब कोई भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आता है तो रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप। हमारा खून का रिश्ता हो जाता है। और इसलिए इन तीनों महानुभावों का और उनके साथियों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हम लोगों के लिए
एक नई ऊर्जा का कारण बनेगा, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं हीरानगर पहले भी आया, लेकिन ये मिजाज आज पहली बार देख रहा हूं। ये चुनाव सभा है। चुनाव सभाएं कभी इतनी बड़ी नहीं होती है, रैलियां होती हैं, लेकिन आप लोगों ने कमाल कर दिया भाई। जब मैं जम्मू रैली में आया था तो यहां के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से देखा था कि माहौल कैसा है, और उन्होंने इतनी तो ईमानदारी बताई थी। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था, ट्विटर पे कहा था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का इतनी बड़ी रैली हो सकती है। उन्होंने लिखा था। आज अगर शायद उनका हेलीकॉप्टर आ जाए, एक तो आचार संहिता के कारण शायद नहीं आएंगे, और दूसरा चुनाव के दिन है, कुछ बात निकल जाए तो परेशानी पैदा हो जाए। लेकिन अगर आज ऊपर से नजरिया देख लें तो पता चलेगा जम्मू कश्मीर में हवा का रुख कहां जा रहा है। ठाकुर बलदेव सिंह की कर्मभूमि में मैं आया हूं। देश की एकता अखंडता के लिए जहां शहादतें हुई, उस पवित्र धरती पर आया हूं। इतना ही नहीं, 8-10 महीने पहले पुलिस के जवानों ने देश की एकता के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया था। आतंकवादियों के हमले के सामने शहादत मोल ली थी। ऐसी भूमि पर मैं आया। भाइयों बहनों, इस रैली का नाम है भारत विजय रैली। भाइयों बहनों, जब हम भारत विजय रैली कहते हैं तो हमारी आकांक्षा है महंगाई पर भारत विजय हो, भ्रष्टाचार पर भारत विजय हो, कुशासन पर भारत विजय हो, बेरोजगारी पर भारत विजय हो, आत्महत्या करने वाले किसानों से भारत विजय करके मुक्ति मिले। हमें बुराइयों के खिलाफ भारत विजय कराना है। हमें कुशासन के खिलाफ भारत विजय कराना है। और इसलिए भाइयों बहनों, दो 2014 के चुनाव की एक प्रकार से विधिवत ये मेरी पहली सभा है, और मेरे लिए खुशी है कि वो जम्मू कश्मीर से हो रही है। आज सुबह माता वैष्णो देवी के दरबार में जाके सर झुकाया। और अब जनता जनार्दन के चरणों में सर झुका रहा हूं। भाइयों बहनों, तीस 32 साल हो गए जम्मू कश्मीर की धरती लहूलुहान हो गई। आतंकवादियों ने
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने वालों ने सिर्फ इंसानों को नहीं मारा है, कश्मीरियत पर हमला किया है, इंसानियत पर हमला किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबका कर्तव्य बनता है जम्मू कश्मीर के हम सभी भाई बहन एक बनकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो रास्ता दिखाया है, इंसानियत का, जमहूरियत का, कश्मीरियत का, वाजपेयी जी ने इन तीनों पिलर पर कश्मीर के एकता, कश्मीर का विकास, कश्मीर का भाग्य बदलने का जो एक मजबूत नींव रखी है, हम सबको मिलकर के उसको आगे ले जाना है। वही रास्ता सही रास्ता है। विकास के बिना हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? नौजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? माताओं बहनों को सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? गरीब से गरीब व्यक्ति को 2 टाइम पर भरपेट खाना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या आजादी के 65 साल के बाद इस देश का नागरिक क्या इतना नहीं मान सकता है? लेकिन भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य ऐसा है, मैं कहता हूं नौजवानों को रोजगार दो तो वो कहते हैं सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। मैं कहता हूं महंगाई दूर करो, बोले पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। मैं कहता हूं आतंकवाद को मिटाओ, वो कहते हैं पहले सेक्युलरिज्म की चर्चा करो। मैं कहता हूं किसान की जिंदगी की चिंता करो, नहीं पहले सेक्युलरिज्म। भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास 125 करोड़ देशवासियों के सवालों के जवाब नहीं है, अपने पापों का हिसाब देने की हिम्मत नहीं है, वो अब सेक्युलरिज्म के खोखले झूठे नारे बोल करके देश के नौजवानों को गुमराह नहीं कर सकते। हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें एकता चाहिए, हमें सद्भावना चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन भाइयों बहनों, ये बातें उनकी राजनीति में फिट नहीं होती है, क्योंकि मैं जिस राजनीति को कर रहा हूं उसके लिए 18 घंटे पसीना बहाना पड़ता है, गरीब से गरीब के आंसू पोंछने पड़ते हैं, हर दिन विकास की नई योजनाएं लेकर के दौड़ना पड़ता है। इस रास्ते पर आने की हिम्मत कांग्रेस में तो कतई नहीं है। और भाइयों बहनों, ये परिवारवाद, ये वंशवाद कब तक झेलोगे भाइयों, कब तक झेलोगे? मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, आपको ये वंशवादी राजनीति की जरूरत है
वंशवाद की राजनीति की जरूरत है? 3-3, 4-4 पीढ़ी मौज कर रही है। क्या मिला भाइयों बहनों, क्या मिला इन वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देकर के? क्या मिला आपको? भाइयों बहनों, परिवारवाद, वंशवाद ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जम्मू कश्मीर की धरती को भी ये परिवारवाद, वंशवाद से मुक्त कराना है और हिंदुस्तान को भी परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति से मुक्त कराना है। भाइयों बहनों, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्र दिया था, जय जवान, जय जवान, जय जवान। लेकिन भाइयों बहनों, वही कांग्रेस पार्टी की सरकार, वही यूपीए की सरकार, क्या हो रहा है? जवान के सर काटे जा रहे हैं। देश की हिफाजत करने वाले, मातृभूमि की रक्षा करने वाले जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये पुलिस के जवान जिनके हाथ में सिर्फ डंडा है, और आतंकवादी आकर के उन्हें मौत के घाट उतार दें, उनके बच्चों का क्या गुनाह है? क्या गुनाह है उनके बच्चों का कि उनसे उनके पिता को छीन लिया जाए? क्या ये है तुम्हारा जय जवान? भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय किसान। आज देश में हजारों लाखों किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आई है। मैं कुछ दिन पहले विदर्भ में मैं गया था। विदर्भ का कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां किसान ने आत्महत्या न की हो। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री के शब्दों को याद करता हूं। कहां गए वो मंत्र जय जवान जय किसान के? आज की कांग्रेस का तो नया नारा मुझे लगता है, आज के यूपीए का तो मुझे नया नारा लगता है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे जय जवान जय किसान, आज की कांग्रेस कहती है मर जवान मर किसान। मर जवान मर किसान, यही उनकी नीतियां हैं। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताएं, दुनिया में ऐसा कोई देश सुना है क्या कि जहां लाखों की तादाद में पाकिस्तान से मेरे विस्थापित भाई आकर के हिंदुस्तान के नागरिक बनने के लिए 4-4 दशक से तड़प रहे हो? मां भारती को आजीजी करते हुए, मां तुम मुझे अपनी गोद में ले ले। मेरे विस्थापित भाइयों बहनों को क्या गुनाह है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से कितनी बड़ी मात्रा में हमारे भाइयों को आना पड़ा। श्रीनगर और कश्मीर वैली में कितने हमारे पंडितों को घर बार छोड़ करके निकलना पड़ा। भाइयों बहनों, 40 साल तक जिन्होंने इनकी उपेक्षा की है, सिर्फ वादे करते रहे हैं,
मां का बेटा होने का भी जिन्हें अधिकार नहीं दे पाए, ऐसी सरकार को जम्मू कश्मीर की धरती पर 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे शासकों को दिल्ली में 1 पल रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, हमारे देश में बांग्लादेशियों को तो भारत का नागरिकत्व मिल जाता है, मतदान का अधिकार मिल जाता है, लेकिन भारत मां के लिए जीने मरने वाले ये पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए मेरे भाइयों को भारत मां का बेटा कहने का अधिकार नहीं मिल रहा है। यह अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं भाइयों। क्या उनको हक मिलना चाहिए भाइयों? उनको हक मिलना चाहिए, उनको नागरिकत्व मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, ये जिम्मा हम निभाने को तैयार है। कब तक? और इसलिए भाइयों बहनों, देशवादों से तंग आ चुका है। नेक इरादे चाहिए, नेक इरादे चाहिए। भाइयों बहनों, आजकल पाकिस्तान को 3 सिपाही सालार मिल गए हैं, जिनकी पाकिस्तान में बड़ी वाहवाही हो रही है, जिनका पाकिस्तान में बड़ा रुतबा चल रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में उनके बयानों को कोट किया जाता है। ये पाकिस्तान की एक अनोखी ताकत के रूप में उभरे हैं। भाइयों बहनों, ये 3 कौन है? 3 एके हैं, 3 एके। एक तो है AK-47। उस AK-47 के भरोसे हिंदुस्तान की धरती को लहूलुहान करने का पाप पाकिस्तान से होता रहता है। दूसरे AK-एंटोनी है, भारत के रक्षा मंत्री। तो एक AK-47, दूसरे AK-एंटोनी। वो संसद में ऐसे बयान देते हैं कि जवानों के सर काटने वाले पाकिस्तान की सेना का यूनिफॉर्म पहन के आए थे। सेना कहती है पाकिस्तानी आए थे, ये कहते हैं यूनिफॉर्म पहन करके आए थे। ये किसकी मदद करने के लिए बोल रहे हैं? और इसलिए पाकिस्तान के पास अब तक तो AK-47 थी, अब उनको मदद मिल गई है AK-एंटोनी की। एक दूसरे हैं, वो तीसरे हैं AK-49। वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी एक पार्टी को जन्म दिया। और उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है, उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। ये तीसरे AK-49 के एक सिपाही सालार हैं, उनके बड़े साथी। वो चिक चिक करके कह रहे हैं जनमत संग्रह होना चाहिए, और पाकिस्तान इनके बयानों से नाच रहा है। पाकिस्तान के अखबार भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन, जिस कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, जिस कश्मीर के लिए युद्ध में जितने जवान शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा जवान शहीद हुए, उसके लिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हो। और इसलिए भाइयों बहनों, पाकिस्तान को
बहुत लाभ में जा रहे हैं। हमें इनको पहचानने की आवश्यकता है, हमें इनको जानने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के एक नेता शहजादे, वो कहते हैं कांग्रेस एक सोच है, सोच। मैं कहता हूं कांग्रेस सोच में पड़ गई है। ये चाय वाला कहां से आ गया? उनको बड़ी पीड़ा है। और ये कांग्रेस पार्टी है जहां लोग कभी गुलाम हो जाते हैं तो कभी आजाद हो जाते हैं। भाइयों बहनों, वो कहते हैं कांग्रेस एक सोच है। मैं शहजादे से कहना चाहता हूं, देश आपकी सोच के कारण तबाह हो चुका है। देश आपकी सोच को अब ज्यादा झेलने की ताकत भी नहीं बची है। बहुत झेला, तय करो। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस एक सोच है? क्या जम्मू कश्मीर की सोच पंडित नेहरू की सोच थी कि नहीं थी? क्या जम्मू कश्मीर का भला हुआ क्या? अगर सरदार पटेल की सोच होती तो कश्मीर का भला होता या ना होता? तय देश को करना है कि सोच पे आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच सही थी कि शेख अब्दुल्ला, उनके पिताजी, इनकी सोच सही थी? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की सोच, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सोच देखिए, जिन्होंने वर्षों बाद कश्मीर में एक विश्वास पैदा किया था, कश्मीर के नौजवान में एक आशा पैदा की थी। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लगता था कि अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। और मैं कहता हूं भाइयों, अटल जी को एक 5 साल और मिल जाते ना, जम्मू कश्मीर की शक्ल सूरत बदल जाती भाई। लेकिन भाइयों बहनों, वो अधूरे काम हम पूरे करके रहेंगे। कश्मीर को हक दिला के रहेंगे। जम्मू कश्मीर की इंसानियत के झंडा हम ऊंचा करके रहेंगे और इसी काम के लिए हम लगने वाले लोगों में से हैं। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, देश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन भाइयों बहनों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बहुत गंभीर बात है। मैं देश के पंडितों से कहना चाहता हूं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू क्यों नहीं किया गया है? सारे देश में लागू किया गया है। और जो आए दिन लोकपाल के नाम पर गाने बाने करते रहते हैं, उनके दिलो दिमाग में बात क्यों नहीं आती है कि जम्मू कश्मीर की धरती पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्या भाइयों बहनों भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार ने तबाह किया है कि नहीं किया है? आपका भविष्य खतरे में पड़ा है कि नहीं पड़ा है?
क्या इसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ये नहीं रोक सकते, ये नहीं रोक सकते, क्योंकि इनके हाथ काले हैं। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, राजीव गांधी कहते थे, और तब तो हिंदुस्तान में पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस का राज हुआ करता था। वो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। वो कौन सा पंजा था जो रुपये का 15 पैसा कर देता था? भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहता हूं, जब तक रुपये को 15 पैसा करने वाला पंजा नहीं जाएगा, तब तक देश में से करप्शन नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, क्या कारण है कि यहां पिछड़े लोगों को अधिकार नहीं दिए जा रहे, शेड्यूल ट्राइब को अधिकार नहीं दिए जा रहे, मेरे गुजरात परिवारों को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं? हिंदुस्तान में जो अधिकार औरों को मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उन अधिकारों से उन पिछड़ी जातियों को वंचित रखा गया है। और कांग्रेस पार्टी जो इतने दिनों तक अगड़े पिछड़े की राजनीति करती रही है, वो जम्मू कश्मीर में आकर के उसके मुंह पे ताले क्यों लग जाते हैं? कि यहां का गरीब गरीब नहीं है क्या? मुझे बताइए भैया, यहां का गरीब गरीब नहीं है क्या? यहां का पिछड़ा पिछड़ा नहीं है क्या? जो देश के नागरिकों को अधिकार मिले, यहां मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, इसके लिए आवाज उठाने की न उनकी ताकत है, न उनके इरादे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं Afternoons are always buzzing. It's the time when most news breaks. The day's agenda plays out. And you get a sense of what's going to make the biggest news story of the day. That's why we've got you Afternoon Prime Time, the show that keeps you on top of the news agenda. Amity University has been awarded the highest A-grade accreditation by NAC, an autonomous institution of UGC, which is a statutory body of the Government of India, a distinction awarded to less than 10% of Indian universities. Yet another achievement by Amity University, a leading research and innovation-driven university. बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। Are you hiding something? Property transactions, cash deposits, big purchases, purchase of shares, bonds and debentures. Don't hide anything because we know everything. Don't wait for notice from Income Tax Department. Pay your advance tax if not already paid and file your IT return if not already filed by 31st March and be a partner in India's progress with pride. Cartrade.com, गाड़ी दिल से चूज करो, दिमाग से। Cartrade.com, happy choosing. सच हो आपके सपने ये देश को चौकीदार की जरूरत है। मुझे 7 महीने के लिए चौकीदार का काम दीजिए। भाइयों बहनों,
60 साल तक आपने शासक चुने हैं। शासकों ने आपका क्या भला किया वो आपने देख लिया है। मैं एक ही आपसे विनती करने आया हूं, 60 साल तक आपने शासक चुने हैं, 60 महीने के लिए एक सेवक को चुन करके देखिए। आप निर्णय कीजिए कि आपको शासक चाहिए कि सेवक चाहिए, शासक चाहिए कि सेवक चाहिए, शासक चाहिए कि सेवक चाहिए। ये अहंकार के 7वें आसमान पर पहुंचे हुए शासकों को हमेशा हमेशा के लिए विदाई दे दो भाइयों। देखिए लोकतंत्र का मजा देखिए। और मैं वादा करने आया हूं, और भाइयों बहनों, मैं एक ही मंत्र लेकर के आया हूं, विकास। मेरा सपना है विकास, मेरा मंत्र है विकास, मेरी योजना है विकास, मेरा काम है विकास। भाइयों बहनों, सभी समस्याओं का समाधान एक ही जड़ी बूटी में है, उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। तो आपने सुना नरेंद्र मोदी को खुलकर जबरदस्त निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल पर। कहा है पाकिस्तान के एजेंट है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम। और एक बात और कही उन्होंने ये कि 60 महीने चाहिए उनको सेवक के तौर पर काम करने के लिए। अपने लिए वोट मांगा, बीजेपी का नाम बहुत कम लिया। जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। विकास का मंत्र लेकर के मैं आया हूं, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और इस बार मैं देख रहा हूं, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो या लद्दाख हो, हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है भाइयों। इस बार लद्दाख हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, सब दूर से कमल दिल्ली पहुंचने वाला है, ये मुझे विश्वास है। और भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से चाहे 47 के विस्थापित हो, चाहे 65 के विस्थापित हो, चाहे 71 के विस्थापित हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के विस्थापित हो, चाहे कश्मीर से निकाले गए हमारे पंडित भाई बहन हो, आप सबको मैं कहना आया हूं, अब ज्यादा दिन आपको इन मुसीबतों से जीना नहीं पड़ेगा। हर हिंदुस्तानी को न्याय मिले, उसके अधिकार की रक्षा हो, यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास का मंत्र लेकर के हम आगे बढ़े। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। राजनीति बहुत हो चुकी, राष्ट्रनीति का मंत्र लेकर के आगे बढ़े। आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, और इस चुनाव अभियान की मेरी पहली भारत विजय रैली इतनी बड़ी मात्रा में आपने सफल बनाई। मैं फिर एक बार इस धरती को नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।